तो दोस्तों नए कोरोना काल के बीच, जी हाँ, नए कोरोना वेव के बीच जहां भारत जूझ रहा है और भारत में डेली नित्य प्रतिदिन एक नए संकट खड़े हो रहे हैं, उसी बीच कुछ नकारात्मक खबरें भी आ रही हैं तो कुछ सकारात्मक खबरें भी आ रही हैं। कुछ ऐसे खबरें निकल के आ रही हैं जिससे दिल को ठंडक पहुंच रहा है। ऐसा ही खबर आज निकल करके सामने आया और वो खबर था पैट कमिंस से संबंधित। जी हाँ, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जो कि इस आईपीएल के सीज़न में केकेआर अर्थात कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं। और पैट कमिंस ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे पूरे भारत में आज उनकी चर्चा हो रही है और पूरे भारत के लोग उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं और वे बधाई के पात्र भी हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूं कि पैट कमिंस ने ऐसा क्या किया है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पैट कमिंस जो कि केकेआर के सदस्य हैं, उन्होंने क्या किया है कि पूरे भारत में उनकी वाहवाही हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं और आईपीएल के 2021 के सीज़न में वे कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर के सदस्य हैं और लगातार वे खेल भी रहे हैं और कोलकाता के तरफ से अच्छा योगदान भी दे रहे हैं। जब आईपीएल का 16वां मैच खेला जा रहा था, उन्होंने 50 भी जड़ा था और साथ ही साथ 3 विकेट भी निकाल करके दिए थी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि पैट कमिंस ने क्या योगदान दिया है कि पूरे भारत के लोग उन्हें शाबाशी दे रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने आज पीएम केयर फंड, जी हाँ, पीएम केयर फंड में $50,000 का दान दिया है जो कि भारत का होता है 37 लाख। जी हाँ, जहां भारत एक नए संकट से जूझ रहा है और भारत में कोरोना का दूसरा वेव आ चुका है, जहां डेली बुरे से बुरा, नकारात्मक से नकारात्मक खबर सामने आ रहा है। इस नकारात्मक खबर के बीच पैट कमिंस ने जो सकारात्मक संदेश दिया है, जो सकारात्मक खबर दिया है, इससे पूरे देश में उनकी वाहवाही हो रही है, उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है और साथ ही साथ पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश गया है। पूरे विश्व के लोग पैट कमिंस का धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे में पैट कमिंस आईपीएल खेल रहे हैं और वे तत्काल अभी भारत में हैं और उन्होंने मतलब कि पैट कमिंस अभी भारत की स्थिति से अवगत है और वो जान रहे हैं कि भारत अभी कोरोना से जूझ रहा है और ये पूरे संकट में है, भारत अभी संकट में है। ऐसे में पैट कमिंस बाहर आए और एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने भारत की सहायता की, जिससे पूरे देश के लोग उनका बधाई दे रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, उनका धन्यवाद दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे देश भारत के सहायता के लिए आगे निकल करके आ रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि अमेरिका ने हमारे जो वैक्सीन के रॉ मटेरियल है, जो कच्चे माल हैं, उन्हें उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन आज खबर आया, हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जब अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार से बात की तो वे सारे प्रतिबंध को हटा दिया और उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ है और हर संभव मदद करेगा और वैक्सीन का कच्चा माल भी भेजेगा। साथ ही साथ आज खबर निकल करके सामने आया कि सिंगापुर से 4 विमान में ऑक्सीजन भर करके भारत की सहायता के लिए आ रहा है। साथ ही साथ यूएई ने, जी हाँ, सऊदी अरब ने, यूएई ने आज अपने बुर्ज खलीफा पे भारत के तिरंगा से रंग दिया। बुर्ज खलीफा आज तिरंगे के रंग से रंगा था और भारत को यह संदेश दिया कि यूएई भारत के साथ है और साथ ही साथ भारत पॉजिटिव रहे, भारत के साथ हम लोग खड़े हैं और भारत के लोग अपना हिम्मत न हारें। तो ऐसे में साथ ही साथ फ्रांस भी हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ है और जापान भी। ये सारे देश भारत को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं क्योंकि अभी भारत में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत चल रही है और इससे कई हमारे देश के मरीज कोरोना से जान भी गंवा रहे हैं ऑक्सीजन के कमी के कारण। तो बहुत सारे विश्व के देश हमारे सहायता में आए हैं। और साथ ही साथ पैट कमिंस की खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप पैट कमिंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं शशि प्रकाश छोटू यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये जानकारी, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।